दोस्तों, आई टेक की दुनिया में खुशामदीद। मेरा नाम इरशाद है और आज हम प्रैक्टिकली स्टार्ट कर रहे हैं कि ब्लॉग को कैसे बनाते हैं। यानी सबसे पहले हम शुरू करेंगे ब्लॉगर से। ब्लॉगर गूगल का फ्री प्लेटफॉर्म है और इसके ज़रिए हम चाहे जितने भी ब्लॉग यहाँ से बना सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में जो बेल का निशान है उसको भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, इस दौर में अगर आप ब्लॉगिंग नहीं कर रहे तो आप बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हैं। यानी ब्लॉगिंग की आपको अगर मैं इसकी अहमियत बताऊं, यानी इससे आप अपना एक ब्रांड बना सकते हैं। आपका ब्रांड बन सकता है। आज अगर आप मेहनत करते हैं तो कल ये ज़रूर आपके काम आता है। काफ़ी हमारे पास जिस तरह के मौके हैं, अगर आपको कोई स्किल्स है या कोई प्रोडक्ट है या किसी भी चीज़ के बारे में अगर आप लिख सकते हैं और आप आज से लिखाई शुरू करते हैं तो ये गारंटी है कि आज से तकरीबन 5-6 महीने बाद आपकी अर्निंग ब्लॉग से शुरू होगी। लेकिन ये मेहनत वाला काम है, आपको टाइम देना पड़ेगा और आपको डेली बेसिस पे इसको अपडेट करना पड़ेगा, उसमें कंटेंट राइट करने पड़ेंगे। दूसरी बात, अभी से हम ये फ्री शुरू करें क्योंकि ब्लॉगर है, गूगल का प्लेटफॉर्म है, ये फ्री है। इसके अलावा अगर आपके पास थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है तो आप इसका डोमेन और होस्टिंग ले सकते हैं, क्योंकि जब आप वर्डप्रेस यूज़ करते हैं तो आपको ज़्यादा ऑप्शन मिल जाता है। आपके पास एक तो बहुत ज़्यादा प्लगइन्स होते हैं जिसके ज़रिए जिस तरह के रिंग मैथ है, इसके अलावा योस्ट है जो कि एसईओ प्लगइन है। एसईओ प्लगइन के ज़रिए आप क्या करते हैं कि अपनी जो वेबसाइट है उनकी एसईओ आप कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपने जस्ट टाइप करना है गूगल में ब्लॉगर। तो आपके सामने आप देख सकते हैं कि ये वेबसाइट आया है blogger.com। आप अगर ऑलरेडी आपका ब्लॉग बना है तो आप डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं। अगर नहीं तो आप अपनी जीमेल के साथ इसको यानी जीमेल से आप लॉगिन करके आप ओपन कर सकते हैं। अब ये हमारे पास डैशबोर्ड है ब्लॉगर का। इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले ऊपर न्यू पोस्ट है, उसके बाद पोस्ट, उसके बाद स्टेट्स है, उसके बाद कमेंट्स है, अर्निंग है, पेजेस है, लेआउट है। ये सारा हम 1 बाय 1 आपको एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ से देख ले, अगर आप अपना ब्लॉग शुरू कर रहे, नया ब्लॉग है आपका, तो आपने जस्ट न्यू पोस्ट पे क्लिक करना है। उसके ऊपर आपने टाइटल रखना है और टाइटल के नीचे आपने शुरू करना है अपना जो आर्टिकल है। अब इसमें ये होता है कि टाइटल ने आपने कोशिश करना है जिस पे आप लिख रहे हैं, यानी आपने एक स्पेसिफिकली कीवर्ड को फाइंड करना है, एक टॉपिक को फाइंड करना है और इसी टॉपिक के मुताबिक आपने टाइटल बनाना है और इसी टाइटल में आपने यूज़ करना है कीवर्ड को आप H1 जो टाइटल हमारा होता है डिफ़ॉल्ट, यानी जो भी टाइटल आपका जहाँ बन जाता है वो गूगल का जो सर्च क्राउलर है उसकी जब वो आता है तो उसको वो वगैरह आइडेंटिफाई करता है। तो जैसे वो आइडेंटिफाई करता है तो वहाँ से वो बन जाता है, मतलब वो इसको फाइंड आउट करते हैं एज H1। और हमारे पास हमेशा एक आर्टिकल में, एक ही पोस्ट में एक ही H1 होता है। तो ये जहन में आप रख लें कि जब आप टाइटल लिखते हैं तो कीवर्ड वहाँ पर यूज़ करें और टाइटल ज़्यादा लेंथी ना हो। टाइटल अगर ज़्यादा लेंथी हो तो जैसे आपका अगर कोई पेज है वो सर्च इंजन में आ चुका है, लेकिन टाइटल आपने चूँकि लेंथी यूज़ किया था इसलिए वो पूरा दिखता नहीं है। तो टाइटल के बाद हम शुरू करेंगे अपना आर्टिकल और उसके बाद इसी में फिर आप H1, H2, H1 तो ऊपर हो गया, उसके बाद H2, H3, H4 इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जिसकी सीक्वेंस होगी, जिसे कहते हैं हायरार्की, वो ऐसी होगी कि पहले H1 होगा, H1 के बाद जो अंडर H1 होगा H2 और H2 के अंडर H3, H3 के अंडर H4, इस तरीके से। लेकिन अगर हम ब्लॉगर में देख लें तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर लिखा है मेजर हेडिंग, उसके बाद है सब हेडिंग, उसके बाद हेडिंग है, उसके बाद सब हेडिंग है और उसके बाद माइनर हेडिंग है और उसके बाद पैराग्राफ है। तो चूँकि अगर जो मेजर हेडिंग है
ऑलरेडी हमारा टाइटल यूज़ हो चुका है, तो उसके बाद हम यूज़ करेंगे हेडिंग को। इसके नीचे जितनी भी हमारे अगर हेडिंग के अंदर आते हैं तो वो होंगे सब हेडिंग। और यहाँ से आप कोई इमेज यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। कोई भी इमेज हो तो यहाँ से, अगर आपके पास वीडियो है तो यहाँ से आप वीडियो अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लिंक लगाना चाह रहे हैं किसी भी टेक्स्ट पे, जिस तरह हम एंकर टेक्स्ट बनाते हैं, हम इंटर लिंकिंग करते हैं। और इंटर लिंकिंग में दो चीज़ें होती है, एक तो हम आपस में जो पेजेस होते हैं वो कनेक्ट करते हैं। इसके अलावा एडिटिंग के जितनी बुनियादी आपको जो फ़ॉन्ट्स है वो मिल जाते हैं। इसके अलावा इटालिक और जितनी भी मतलब आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फिर आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और जितना भी आप कुछ लिखते हैं तो आपके पास ऑप्शन है प्रीव्यू करने का। यहाँ से आप क्लिक करके इसको प्रीव्यू कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कैसा दिखेगा अगर कोई यूज़र इस पे आता है। उसके बाद अगर आपको लगे कि ये आर्टिकल सही है और आप चेक करते हैं कीवर्ड वगैरह उसकी डेंसिटी कितनी है, यानी ये जो कंसेप्ट था कीवर्ड का ये तो तकरीबन ख़त्म हो चुका है, क्योंकि गूगल ने जो लास्ट अपडेट था उसमें बताया है कि हम कीवर्ड की डेंसिटी को नहीं मानते, आप नेचुरल रहे। लेकिन फिर भी हम काम करेंगे कीवर्ड के बेस पे, और हमारे जो जितने सब हेडिंग होते हैं उसमें अगर हम टू द पॉइंट कीवर्ड यूज़ नहीं करते, लेकिन जो हमारे रिलेटेड कीवर्ड्स होते हैं हम उसको यूज़ करते हैं। और फिर इन्हीं सारी कीवर्ड्स का गूगल एक क्लस्टर बनाता है और उसी बुनियाद पे आपका जो वेबसाइट है वो शो करता है। क्योंकि अगर कीवर्ड ना हो बुनियादी तौर पर, तो गूगल को कैसे पता है कि हम किस चीज़ पे काम कर रहे हैं, हम क्या बताना चाह रहे हैं। यानी जिस तरह हम टेक्स्ट को देख रहे हैं एज ए यूज़र, तो गूगल का जो क्राउलर है वो इस तरीके से टेक्स्ट को नहीं देखता। वो चूँकि क्राउलर है, उन्होंने वही चीज़ें देखनी है, वही चीज़ें चेक करनी है जो उनको बताई गई है। यानी कीवर्ड के मुताबिक उनको बताया जाता है। अगर इस तरीके से कीवर्ड आता है या अगर उनको पता चल जाता है कि जो लिखाई हम कर रहे हैं या जो हमने आर्टिकल लिखा है इसके अंदर एक्चुअली हम बताना क्या चाह रहे हैं, तो उसके मुताबिक क्राउलर जब आता है तो उस डेटा को फेच करता है और उसके बाद इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। उसके बाद जाके वो डेटा क्राउल होता है, उसके बाद इंडेक्स होता है, उसके बाद यानी रैंकिंग इसकी हो जाती है। और फिर कैटेगराइज होके फिर जो क्वेश्चन करता है, जो सर्चेज आते हैं उसके मुताबिक गूगल वो डेटा शो करता है। तो यहाँ से ये बात ज़ाहिर है, हालांकि गूगल ने मना किया है कि कीवर्ड की डेंसिटी ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी गूगल को और क्राउलर को समझाने के लिए, और लोग वैसे भी अगर पढ़ना चाह रहे हैं तो कोई इतना जनरल नॉलेज तो होता नहीं है कि वो किसी चीज़ के बारे में पढ़े। जिस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं थोड़ा सा उसको स्पेसिफाई करें, थोड़ा सा हेडिंग सब हेडिंग में उनको मेंशन करें, तब जाके गूगल को समझ लग जाती है और हमारा जो आर्टिकल है बोरिंग हो जाता है। लेकिन कभी भी हमने कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी। कीवर्ड स्टफिंग का मतलब ये होता है कि हम दोबारा से सेम वर्ड को यूज़ करें, यानी ये हम नहीं करेंगे। और दूसरी बात ये है कि हम नेचुरल रहेंगे, लेकिन इस तरीके से नेचुरल रहेंगे जहाँ पर ज़रूरत हो तो हम यूज़ करेंगे कीवर्ड्स को। लेकिन अगर हम कीवर्ड्स को यूज़ भी ना करें तो उसकी जो रिलेटेड कीवर्ड्स हो उसको हम यूज़ करेंगे। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक कि हम कैसे शुरू करें ब्लॉग को। यानी ये बहुत बेसिक था, जिसमें आपको सिर्फ ये बताना था कि ब्लॉग को लिखते कैसे हैं और ब्लॉगर पे स्पेशली इसको कैसे लिखा जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको मतलब किसी किस्म का क्वेश्चन करना है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़।